हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल। देखिए आज आपके लिए एक और जो है बच्चे की हाफ जैकेट कह लीजिए, स्वेटर कह लीजिए, वो लेकर आई हूँ। कुछ अलग तरीके की है, टोटली बिल्कुल डिफरेंट है। वो लेकर आई हूँ। फ़ोटो भेजी थी व्हाट्सएप पे किसी ने कि ये बताइएगा। आप ये देखेंगे, देखिए इस तरीके से दिखता है। बैक साइड इसका ऐसे है, बहुत खूबसूरत से बनती है और बहुत जल्दी बन जाती है, टाइम नहीं लगता है। ये मैंने आपको जो है 1 साल के बच्चे का बताया है। आप इससे छोटे और उसके लिए थोड़ा फंदे कम रखिएगा। वो मैं ऑलरेडी आगे आपको बताऊं दूंगी उसमें अपने वीडियोस में कि कितने फंदे रखिएगा, क्या है। एक चीज़ और इसमें थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूँगी कि अगर आपने इसमें बाजू लगाने हो, देखिएगा ये जो मैंने बाजू का पोर्शन छोड़ा है, और आप नॉर्मल बाजू जिस तरीके से हम बनाते हैं वो बनाकर इसमें अटैच भी कर सकती हैं। तो आपका ये, अगर आप इस तरीके का ड्रेस जो है बच्चे का बाजू वाला बनाना चाहे तो बाजू वाला बन जाएगा। अदरवाइज हाफ जैकेट भी है, बहुत खूबसूरत और सुंदर दिखती है। तो चलिए आगे स्टेप बाय स्टेप जो है मैंने बताया है आपको कि हम इसे किस तरीके से बनाएंगे। चलिए एक और बच्चे की ड्रेस बताने जा रही हूँ। फ़ोटो भेजी थी किसी ने व्हाट्सएप पे। अब देखिए ये मैंने नॉर्मल से हल्की सी थिक वूल है नॉर्मल से, तो इसलिए मैं 9 नंबर की सिलाई से इसे बनाने जा रही हूँ। अब यहाँ पे मैंने 12 फंदे डाले हैं, 12 स्टिचेस डाले हैं, और उन्हें ये देखेंगे आप इस तरीके से 6 लाइनें सीधी सीधी की बनाई है। अब यहाँ सेंटर में हम बटन होल डालेंगे। उसके लिए आप देखिए 1 2 3 4 और ये 5, क्योंकि छोटे बच्चे के लिए बना रहे हैं इसीलिए 2 का ही बटन होल डालेंगे। देखिए ये बनाएंगे, इसे बनाएंगे, ये बैक वाले को आपने इसके ऊपर से उतार देना है, फिर एक बनाना है, फिर बैक वाले को उतारना है, और अब हम ये फंदे 4 फंदे सीधे बनाएंगे। और अगली लाइन में वो 2 फंदे हमने इसमें बनाने हैं। ये देखिए ऐसे किया आपने। अब ऐसे करने के बाद अब पलट लीजिएगा, धागा इस तरफ रहेगा। अब यहाँ पे हमने 2 फंदे बनाने हैं, तो एक, ये देखिए ऐसे किया, ये लिया, फिर 2 ऐसे किया, ये लिया। अब वापस पलट लीजिएगा, धागा आगे। अब ये फंदे हम नॉर्मल बनाएंगे। यहाँ पे हाथ थोड़ा सा टाइट रखिएगा, तभी ये बटन होल अच्छा बनता है। अब देखिए ये बना लिए। अब फिर से जो है 4 लाइंस में सीधी सीधी की ऐसे बनाऊंगी इस तरीके से। अब ये देखिएगा, ये है बटन होल, देखिए कितना बढ़िया बना है। अब 4 लाइन सीधी सीधी के बनाएंगे। अब ये देखिए मैंने 6 लाइंस बना ली है, ये देखेंगे आप। अब नीचे से अगर मैं गिनती हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 14 लाइंस बनी है। ये देखेंगे ये बटन होल बना है। अब हमें इसके दोनों साइड बढ़ाते हुए जाना है। अब जो 2 लाइंस बताऊंगी उन्हें आपने रिपीट करते हुए जाना है। तो देखिए कैसे करेंगे। ये उतारा, इसे बनाया, अब यहाँ पे हमने एक फंदा बढ़ाना है ऐसे, फिर लास्ट के 2 फंदे तक आपने सीधा बनाया, और यहाँ पे भी ये देखिए 2 फंदे हैं, इससे पहले हमने बढ़ाना है। अब इन्हें आपने सीधा बनाना है। अब ये लाइन पूरी उल्टी जाएगी। अब ये जो 2 लाइंस अभी मैंने आपको बताई, दोनों साइड बढ़ाने हैं। हर सीधी लाइन में बढ़ेगा और ये वाली लाइन पूरी सीधी जाएगी। ऐसे ही अभी आपको करते हुए जाना है। एक बार और दिखा देती हूँ। देखिए ये 2 फंदे आपने बनाए और यहाँ पे आपने इस तरीके से बनाया। हमेशा 2 फंदों से के बाद ही यहाँ पे बढ़ाएंगे, और लास्ट में 2 फंदों से पहले बढ़ाएंगे। ये देखिए ये आगे 2 फंदे आपके। अब यहाँ पे भी आप इस तरीके से जो है बढ़ाएंगे।
अब आप इसी तरीके से पहले हम इसे करते हुए जाएंगे जब तक थोड़े से फंदे हमारे पूरे हो जाते हैं और थोड़ी लेंथ भी आ जाएगी, तब तक हम इसे इसी तरीके से जो है दोहराते हुए जाएंगे। अब ये बढ़ाती हुई गई हूँ तो यहाँ पे इस समय मेरे पास 48 स्टिचेस है, दोनों तरफ से उसी तरीके से बढ़ाए हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूँ, क्योंकि देखिए ये स्वेटर इस तरीके से बन रहा है जो बच्चे का है, विड्थ वाइज बन रहा है, तो हमें इसकी ये लंबाई नापनी है, क्योंकि अब हमें यहाँ पे गले के फंदे जो गले के साथ ऊपर को थोड़ा सा आते हैं वो डालने हैं। अब अगर आपने 1 साल के बच्चे के लिए बनाना है तो 1 साल के बच्चे के लिए जो हम लेंथ रखते हैं वो ज़्यादातर हम लोग 12 इंच के आसपास, 11 से 12 इंच रखते हैं। तो अब देखिएगा आपने इस तरीके से इसे नापना है। अब ये मेरे पास इस समय आप देखेंगे 9 इंच, 8.5 से थोड़ा सा ऊपर है, 8.5 इंच के आसपास आ गया है। अब मैं इसमें 12 फंदे अगर डालती हूँ तो ये मेरा जो है कम से कम 12 इंच, 11.5 इंच के आसपास आ जाएगा। तो मेरे लिए 1 साल के बच्चे के लिए बहुत है। लेकिन अगर आपने उससे छोटे बच्चे के लिए बनाना हो तो आपने यहाँ पे ये फंदे कम रखने हैं। मैंने 48 रखे हैं, आपने और कम रखे हैं, क्योंकि अगर हम 6 महीने के बच्चे के लिए बनाते हैं तो हमें जो है 9 इंच के आसपास बनाना है, और उससे छोटे बच्चे के लिए, बॉर्न बेबी के लिए बनाना चाह रहे हो, स्टार्टिंग यहीं से करनी है। ये फंदे कम रखने हैं, क्योंकि बॉर्न बेबी के लिए हम लोग जो है हार्डली 7 इंच के आसपास जो है स्वेटर की लंबाई रखते हैं। अब देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये आया 8.5। अब मैं यहाँ पे फंदे डालूंगी, बढ़ाना बंद कर दूंगी, बढ़ाऊंगी नहीं, जस्ट यहाँ पे फंदे डालूंगी। और एक चीज़ बता दूं, ये मैं थोड़ी सी मोटी वूल से बना रही हूँ, 9 नंबर से बना रही हूँ, तो ऑब्वियसली इसमें फंदे थोड़े से जो है कम ही करूँगी। लेकिन अगर आप नॉर्मल वूल से इसी को बना रहे हो तो थोड़े से फंदे, कम से कम 4 से 5 फंदे ज़्यादा होने चाहिए। मैंने अगर 48 रखे हैं, तो अगर आप नॉर्मल वूल से बनाते हो 52 फंदों तक रखिएगा। अब मुझे यहाँ पे फंदे डालने हैं। अब बेसिकली क्या है, देखिए ये यहाँ ऐसे बन रहा है, ये यहाँ से विड्थ वाइज बनना शुरू हो रहा है और फिर दूसरी तरफ जाएगा, बाजू बनते हों। अभी हमें यहाँ पे इसके गले के फंदे डालने हैं, तो 12 फंदे हार्डली डालूंगी, या हो सके तो उससे थोड़ा सा कम भी डालूंगी, क्योंकि मेरी वूल मोटी है। अगर आपकी वूल पतली है तो आप उस हिसाब से डालेगा। अब ऐसे किया आपने, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो मुझे लगता है कि 10 फंदे इज़ एनफ, क्योंकि देखिए ये जो है ये आपके गले के ऊपर का जो साइड का होता है, जब हम गले की कटिंग करते हैं ये ऊपर जो है वो है। आप चाहे तो मेरे ख्याल से 10 फंदे भी इसके लिए बहुत है, और चाहे तो 12 फंदे डाल लीजिएगा। मुझे लगता है क्योंकि मोटी वूल है तो मैं 10 फंदे ही इसमें जो है डालूंगी। अब आपने इसे कुछ लाइंस दोनों तरफ सीधी सीधी की बनानी है, उसमें आपने करना कुछ नहीं है। देखिए इस तरीके से दोनों तरफ आपने सीधी सीधी की लाइंस बनाते हुए जाना है। 6 लाइंस बनाएंगे और उसके बाद थोड़ा सा इसमें जो है आप चाहे तो कोई डिज़ाइन डाल लीजिए, या जाली का डिज़ाइन जो है डालेंगे। तो देखिए इस तरीके से ये बनाते हुए जाएंगे आप ऐसे सीधे। अब ये 4 लाइंस मैंने इस तरीके से, आप ये देखेंगे बेसिकली 8 लाइंस है, 1 2 3 4, ये देखेंगे आप, ये पूरी कर ली है। अब किस तरीके से करना है ये आप ऑप्शनल है, आप चाहे तो यहाँ पे डिज़ाइन डाल सकती है या जाली डाल सकती है। अब जिन्होंने मुझे फ़ोटो भेजी थी इसकी, बेसिकली उसमें जाली डली हुई है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे। आप पहला फंदा उतारेंगे और एक फंदा मैं बनाऊंगी, यहाँ से शुरू करेंगे जाली डालना, धागा अपनी तरफ और 2 का 1 करेंगे इस तरीके से। अगेन धागा अपनी तरफ, 2 का 1,
धागा अपनी तरफ, 2 का 1। अब पूरी लाइन आपने इसी तरीके से करनी है, धागा अपनी तरफ करना है और 2 का 1 करते हुए ऐसे जाना है, देखिएगा। अब देखिए लास्ट तक आ गए, यहाँ पे 2 फंदे बचे हैं, उन्हें नॉर्मल इस तरीके से बनाएंगे। अगली लाइन पूरी सीधी जाएंगी। अब फिर से हमने 4 लाइनें या 6 लाइनें, वो आप अपने अपने हिसाब से गैप रखिएगा सेंटर में, वो हमने सीधी सीधी की करनी है। तो देखिए इस तरीके से सीधा बनाएंगे पहले। चलिए देखिए लाइन पूरी होगी। अब यहाँ पे ऐसे डाला है आपने, अभी देखेंगे। अब नेक्स्ट थोड़े लाइंस के बाद फिर से यही डालूंगी, यानी कि अभी मैं ये 4 लाइंस, 3 लाइन समझ लीजिए, 6 लाइंस, मतलब टोटल में 6 लाइंस बनाऊंगी। 1 2 3 इस तरीके से 3 लाइन बीच में दिखेगी। उसके बाद फिर से अगेन यही करूंगी एक बार। तो फिलहाल 6 लाइंस हम सीधी सीधी कर लेते हैं, उसके बाद फिर से यही जाली हम एक बार रिपीट करेंगे। तो देखिए इस तरीके से आपने सीधा सीधा बनाते हुए जाना है। अब देखिए इस तरीके से ये 6 लाइनें कर ली है। फिर से यही ये जो जाली है इसी तरीके से डालेंगे आप, और उसके बाद फिर से हम जो है 6 लाइनें करेंगे। अभी देखिए वही, ये उतारा, ये बनाया, धागा अपनी तरफ, 2 का 1 किया, अगेन धागा अपनी तरफ, 2 का 1। अब पूरी लाइन आपने ऐसे ही बनानी है। ये देखिए धागा अपनी तरफ, 2 का 1, धागा अपनी तरफ, 2 का 1, यानी कि हम जाली डाल रहे हैं और साथ में 2 फंदों को इकट्ठा बना रहे हैं। तो ना हमारे फंदे घटेंगे ना बढ़ेंगे, लेकिन हमारी जाली डल जाएगी। ये देखिएगा, ये देखिए इस तरीके से करेंगे। फिर अगेन अगली लाइन सीधी जाएंगी और उसके बाद 6 लाइनें फिर से हम दोनों तरफ सीधी सीधी की करेंगे। अब ये देखिएगा, इसमें मैंने यहाँ पे 8 लाइंस बनाई हैं इस जाली के बाद। ये देखिए, अब यहाँ पे आपको थोड़ा बता दो, ये 3 इंच के आसपास बन गया है। देखिएगा 3 इंच बन गया है, और मुझे लगता है ये काफ़ी है बच्चे का जो शोल्डर होता है उसके लिए। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि ये फंदे बंद करने हैं। अब फंदे ये हमें बाजू के जो होते हैं वो बंद करने हैं। अब वो कितना होता है जो हम शोल्डर पे कटिंग करते हैं, वहाँ से ऊपर शोल्डर तक। अब 1 साल के लिए बच्चे के लिए कर रही हूँ, तो मैं देखिएगा मैं 4 इंच के आसपास इसे बंद करूँगी, यानी कि 24 फंदे मेरे 4 इंच में आते हैं, तो मैं उतना करूँगी। लेकिन अगर आपने 6 महीने या बॉर्न बेबी के लिए करना है तो आप 3 इंच ही कीजिएगा, उतने में जितने भी फंदे आएंगे आप उन्हें ही बंद करेंगे। अब मैं इसे 1 साल के लिए बना रही हूँ, तो मैं देखिएगा 24 फंदे जो है यहाँ से बंद करूँगी। इस तरीके से एक एक फंदा करके, 1 2 3 अब ये देखिए इस तरीके से मैंने 24 फंदे बंद कर लिए, 4 इंच है। अब बाकी ये वाले जो फंदे हैं हम इन्हें सीधा बनाएंगे। अब आपने सीधी सीधी की 8 लाइंस बनानी है, और उसके बाद फिर हमें ये फंदे जो है डालने हैं। जितने फंदे आपने बंद किए उतने ही। अब फिलहाल हम 8 लाइंस जो है सीधी सीधी की करेंगे।
अब ये 8 लाइन सीधी सीधी की बन गई। यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, ये आपने अपने बच्चों के हिसाब से, जो बच्चे का नीचे का बगल का हिस्सा होता है जहाँ पे हम आर्म होल की कटिंग करते हैं, ये वो चीज़ है। तो अगर 6 महीने या बॉर्न बेबी के लिए बना रहे हो तो 6 ही लाइन कीजिएगा, और अगर पतली वूल से बना रहे हो तो 8 से 10 लाइन भी कर सकते हैं। जो मैंने 8 लाइन की है आप 10 करेंगे अगर पतली वूल से बना रहे हैं नॉर्मल 4 प्लाई से, और छोटे बच्चे के लिए कम कर दीजिएगा। अब देखिए ये हमने जो 24 फंदे हमने जो बंद किए थे, यही यहाँ पे फिर से वही 24 फंदे डालने, क्योंकि अब ये बैक का पार्ट बन रहा है। अभी आप देखेंगे, देखिए ये देखिए अब ये ऐसे बना है, आप देखेंगे यहाँ से शुरू हुआ था, ये इसके शोल्डर का पार्ट बन गया। अब बैक साइड हमारा इसमें बनना है, तो बैक साइड के लिए जितने फंदे आपने यहाँ पे बंद किए थे उतने ही फंदे आपने जो है इसमें फिर से डालने हैं। तो 24 फंदे बंद किए तो देखिए ऐसे करके आपने 24 फंदे डालने हैं। 1 2 3 इस तरीके से डालेगा। ये देखिएगा 24 फंदे इस तरीके से डल गए। अब हमें क्या करना है, अब हमें दोनों तरफ सीधे सीधे बनानी है जैसे हम ये बना रहे हैं, लेकिन इतना ही चौड़ा, यानी कि 3 इंच ही बनाएंगे। ये जितनी लाइंस होंगी आप उतने ही ये वाला पोर्शन बनाएंगे। उसके बाद बैक का जो गले की थोड़ी सी कटिंग होती है वो हम इसमें करेंगे। तो चलिए पहले हम इसे दोनों तरफ से सीधा सीधा बनाते हुए जाएंगे एटलीस्ट 3 इंच तक, ऐसे। अब ये उतना ही चौड़ा बना लिया जितना चौड़ा जो है ये वाला था, यानी कि उतनी ही लाइंस बनाई हैं जितनी ये थी, उतनी ही ये लाइंस बनाई हैं। अब ये है बैक का हिस्सा, तो बैक में जो गले की कटिंग होती है थोड़ी सी कटिंग हम इसमें देंगे, हार्डली 3 फंदों की कटिंग देंगे, और उसके बाद फिर हम इसे बनाएंगे सीधा सीधा। अब देखिए ये उतारा आपने इस तरीके से, ऐसे 1, फिर ये किया 2 और ये 3, हार्डली 3 फंदों की कटिंग देंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर आप थोड़ा सा और बड़ा रखना चाहो, बट बैक साइड में हम ज़्यादा बड़ा तो रखते नहीं है। 3 या 4 फंदों की कटिंग देने के बाद अब हमने फिर से इसे सीधा सीधा बनाना है। अब देखिए ये मैंने जो है यहाँ पे आप देखेंगे 14, वही 28, पूरी 28 लाइन, यानी कि अगर ये लाइंस गिनने बैठोंगे तो 14 लाइंस है। देखेंगे अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि 28 लाइन टोटल में जितनी यहाँ बनाई थी। अब फिर से जो हमने 3 फंदे बंद किए थे वो हमें फिर से यहाँ 3 फंदे डालने हैं, एंड अगेन इसी तरीके से ये 28 लाइनें सीधे सीधे की बनानी है। ये बैक साइड हो रहा है हमारा, तो देखिए 3 फंदे डालूंगी, सीधी साइड पे हूँ, ऐसे किया 1, अगेन किया 2, एंड अगेन किया 3। ये देखिएगा ये डाल लिए। अब नॉर्मल सीधा सीधा जिस तरीके से बनाती आ रही हूँ उसी तरीके से ये 28 लाइनें हम बनाएंगे ऐसे। ये देखिएगा ऐसे। अब ये देखिए ये उतना ही बनाया 14, यानी कि टोटल में 28 लाइनें जितनी मैंने ये वाली बनाई थी। आप देखेंगे देखिए बैक इस तरीके से बन गया है। अब हमें क्या है, इसमें जिस तरीके से हमने इस वाले पोर्शन में फंदे पहले कम किए और उसके बाद कुछ लाइंस बनाने के बाद बढ़ाए हैं, डाले हैं, उसी तरीके से इसे भी करना। देखिए ये एक पार्ट है, ये बैक है, और अब ये दूसरा फ्रंट पार्ट बनना है। अब हमें क्या करना है, जितने फंदे हमने यहाँ कम किए थे यानी कि 24 फंदे, वही 24 फंदे हम एक एक करके कम करेंगे, इसमें बंद करेंगे। देखिए ऐसे 1, इस तरीके से 2,
ये देखिए 24 फंदे, 24 फंदे मैंने इस तरीके से बंद किए हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे बीच में जो लाइनें बनाई थी, ये देखेंगे 1 2 3 यानी कि 6 लाइनें टोटल में बनाने के बाद फिर से हमने ये फंदे 24 डाले हैं। उसी तरीके से हम इसमें भी जो है करेंगे। पहले हम इसमें दोनों तरफ सीधी सीधी की 6 लाइनें बनाएंगे और उसके बाद इसमें फिर से 24 फंदे डालेंगे। अब देखिए इस तरीके से आपने 6 लाइनें बनानी है सीधी सीधी की। अब ये देखिए 6 लाइंस इस तरीके से सीधी सीधी की कर ली है। अब फिर से वही जैसे यहाँ पे किया था, ये 24 लाइनें जो हमने 24 फंदे जो हमने बंद किए हैं, वही 24 फंदे यहाँ हम डालेंगे और उसके बाद फिर सीधा सीधा बनाएंगे। अब देखिए ऐसे किया आपने, इस तरीके से एक ऐसे डालना है आपने, फिर इसी में डालेंगे ऐसे 2 3 4 सारे फंदे ऐसे ही डालेंगे। ये देखिएगा 24 फंदे मैंने इस तरीके से डाल लिए हैं। अब फिर से कुछ लाइन मैं दोनों तरफ सीधे सीधे के बनाएंगे इस तरीके से, ये देखेंगे ऐसे। अब ये मैंने जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कि 18 लाइंस बनाई है टोटल। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, ये जो हमारी थी 28 लाइन थी। तो अभी मैंने 18 लाइन बनाई है। वो किस लिए बनाई है, यहाँ पे थोड़ा सा हमें बीच में कट देना है। अब आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कैसे। अब देखिए ये पोर्शन इस तरफ से है, राइट साइड का पोर्शन है ये। अब ये आपने ऐसे रखना है, इस तरीके से ये रखिएगा और ये आया यहाँ पे। अब हमें ये देखना है कि क्योंकि हमें ये बाहर निकालना है, इसके बाहर निकालना है, यहाँ पे हमें बटन लगाना है, तो आपने इसे इस तरीके से नापना है ऐसे। ये देखेंगे, ये देखिए ऐसे। तो अब हमें यहाँ पे एक कट मारना है जहाँ से ये जो पोर्शन है हमारा ये बाहर को आ जाए। तो मैंने जो है 18 बनाया है, आप अपने हिसाब से नाप के करिएगा जिस तरीके से मैं बता रही हूँ अभी। आपने जस्ट इसे ऐसे रखना है, इस साइड को ऐसे, और ये देखना है कि ये पोर्शन ऐसे कहाँ आएगा। और यहाँ पे हम सेंटर में इन द सेंस जहाँ पे ये आ रहा है वहीं पे हम जो है कट इसका लगाएंगे। तो आप देख लीजिए, थोड़ा सा बना के देखते हैं कि कहाँ पे इसका कट हमें करना है। तो पहले तो मैं ये बना लेती हूँ। अब ये मैंने फ़िलहाल तो 20 फंदे बनाए हैं। अब यहाँ पे हम ऐसे नाप के देखेंगे। देखिए इसको पूरा खुला कीजिएगा इस तरीके से ताकि वो प्रॉपरली इस पे आ जाए। ये देखिए ये है। अब ये देखना है कि ये हमें कहाँ पे फंदे बंद करने हैं। तो आप देखेंगे, देखिए ये फंदे बंद करने हैं इतने, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ये हमें 12 फंदे यहाँ पे बंद करने हैं। ये बस ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे बंद करने हैं। यानी कि अभी ये फंदे मैं और सीधे बनाऊंगी, 2 2 4 5 6 7 8 9 फंदे और सीधे बनाऊंगी। 20 फंदे बनाए हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें इस तरीके से करना है, वहीं पे निकालना है। ये थोड़ा सा आइडिया आप इस तरीके से लेंगे तो एग्जैक्ट पॉइंट पे निकलेगा। अब 9 फंदे बना लेते हैं। ये देखिए ये बना लिए। अब एक बार फिर थोड़ा सा कि प्रॉपर हो जाए कि हमें यहीं पे इसे करना है, इसलिए एक बार और देख लेते हैं। देखेंगे ये है हमारा इस तरीके से, ये देखिए एग्जैक्ट यहीं पे आएगा। तो अब हमने यहाँ पे 12 फंदे जो है बंद करने हैं। तो यहाँ पे ऐसे शुरू कीजिएगा, 1 2,
पीछे वाला आपने इस पे लेना है। एक हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक बार पहले इसमें देख लेते हैं कि ये जो हमने ये है ये इसमें आएगा। अगर नहीं आएगा तो 2 फंदे और हम इसमें कर लेंगे। देखिए ये डाला आपने इस तरीके से, मेरे ख्याल से देखिए 10 फंदों में ही आ जाएगा। ऐसे एक फंदा और कर लेते हैं, यानी कि 11 फंदे हम यहाँ पे बंद करने हैं। तो इस तरीके से आपने इसे थोड़ा सा देखना है। ये किया, अब हम सीधी लाइन बनाएंगे, उल्टे में हम ये 11 फंदे डालेंगे। अब ये आपको बता दूं, ये मैंने 9 जो लाइनें बोली है, टोटल मिला के 18 लाइनें हैं। ये 9 मैंने ये लाइनें बोली हैं, तो टोटल मिला के 18 लाइनें हो जाएगी। अब देखिए उल्टे साइड में ये फंदे बनाने के बाद जितने फंदे हमने बंद किए थे उतने ही फंदे हमने डालने हैं। ये हो गया देखिए। अब यहीं पे पलट लीजिएगा और इसमें हम 11 फंदे जितने हमने बंद किए थे, जितने आपने बंद किए होंगे वो डालने हैं। ऐसे एक, फिर बनाया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये देखिए 11। ये 11 फंदे आपने ऐसे डाले। अब फिर से पलट लीजिएगा और ये वाले सारे फंदे हमने सीधे बनाने। अब हमने जितना हमने ऊपर वहाँ बनाया था, देखिएगा ये मेरी जो है 10वीं लाइन है, यानी कि 20 लाइनें होगी। मुझे 8 लाइनें और बनानी है, क्योंकि यहाँ पे मैंने इस साइड पे ये 28 लाइनें जो है बनाई थी। अब आपने इस तरीके से दोनों तरफ, जब तक कि वो जितना वो बनाया था उतना वो नहीं हो जाता, तब तक सीधे सीधे इसे बनाते हुए जाना है। अब ये देखिए ये पूरा हो गया कंप्लीट। जितना ये बनाया था 14 लाइंस, यानी कि 28 लाइनें टोटल में, और अगर ये लाइंस गिनेंगे तो 14, तो ये बराबर हो गया। अब आप देखेंगे इस तरीके से है ये। अब जो ये हमने 10 फंदे डाले थे, यहाँ पे वही 10 फंदे हम बंद करेंगे, और उसके बाद आपको जिस तरीके से हमने ये तो हमने बढ़ाया था, अब हम इस साइड से घटाएंगे। पहले हम 10 फंदे बंद करके एक लाइन सीधी पूरी करेंगे इसकी। अब देखिए किस तरीके से ये 10 फंदे हमने यहाँ से जो है एक एक करके बंद करने हैं। ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ये देखिए। फिर अब ये लाइन सीधी और अगली लाइन सीधी, उसके बाद घटाना बता देती हूँ आपको कि किस तरीके से इसे हम दोनों तरफ से घटाएंगे।
अब देखिए हम आ गए सीधी लाइन पे। अब हमें हर सीधी लाइन में दोनों तरफ से घटाना है, और जो उल्टी लाइन जैसे हम सीधा बना रहे हैं वही करना है, जो सीधी लाइन है वहाँ घटाना है। अब इस समय मैं सीधी तरफ से खड़ी हूँ। अब घटाएंगे किस तरीके से वो देखिए। पहला फंदा उतारेंगे, दूसरा बनाएंगे, और फिर हम इन दोनों को इस तरीके से दो का एक कर देंगे, और उसके बाद लास्ट के 4 फंदों तक सीधा बनाएंगे। ये देखिएगा 4 फंदे हैं, 4 में से इन दो को तो दो का एक करेंगे हम, और इन दो को नॉर्मल बनाएंगे। अब अगली जो लाइन है ये तो पूरी सीधी जाएगी। इसी तरीके से हम हर सीधी लाइन में घटाते हुए फंदे जाएंगे। स्टार्टिंग में हमने 12 फंदे डाल के स्टार्ट किया था, 12 फंदे रहने चाहिए, और 12 फंदों की एक लंबी सी पट्टी बनानी है। पहले तो 12 फंदों तक हम घटाते जाएंगे, फिर 12 फंदों की एक लंबी सी पट्टी सीधी सीधी की बनाएंगे। आ गए सीधी लाइन पे। एक बार और आपको बता देती हूँ। पहला उतारेंगे, दूसरा बनाएंगे, और फिर हम दो का एक करेंगे, और उसके बाद हम लास्ट के 4 फंदों तक ऐसे ही बनाएंगे। लास्ट में भी हम इसी तरीके से करेंगे। ये देखिएगा फिर से 4 फंदे, इन दो को आपने दो का एक किया और इन्हें बना लिया। अब यही चीज़ आप फिलहाल दोहराते हुए जाएंगे। आप ये देखेंगे, ये देखिए घटना शुरू हो गया। ये देखेंगे ये जो शेप है हमें यही लानी है इस तरीके की, और उसके बाद ये 12 फंदे, हमने 12 फंदों की एक लंबी सी पट्टी बनानी है। फिलहाल 12 फंदों तो कीजिएगा, उसके बाद 12 फंदों की एक पूरी लंबी पट्टी बनानी है। वो पट्टी कितनी बनानी है ये भी मैं आपको बता दूंगी। पहले इसे हम कर लेते हैं और उसकी पट्टी भी साथ में हम बना लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से आया है, ये देखेंगे आप, ये देखिए। आप फिलहाल घटाते हुए जाएंगे, ये शेप लानी है, और उसके बाद बताती हूँ क्या करेंगे। अब ये देखिएगा, ये जो है यहाँ पे, यहाँ तक मैं लाई जहाँ पे जो है 12 फंदे मेरे रह गए थे। ये देखिएगा, इसे कम करते हुए लाई हूँ इस तरीके से, और 12 फंदे रहने के बाद इसे मैंने सीधा सीधा बनाया है। वैसे बता देती हूँ इंचेस में कितना बनाया है, पर ये आपने अपने हिसाब से करना है, क्योंकि जिसके लिए भी आप बना रहे होंगे उसका जो विड्थ होगी बेसिकली उसके हिसाब से बनेगा। फिर भी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ। तो देखिए ये तो मेरा जो है 15 इंच का बना है। अब आपने इसे नापना किस तरीके से, ये मेरा फाइनल ख़त्म हो गया। नापना मैं अभी आपको बता देती हूँ, पहले इसे बंद कर देते हैं। अब बंद तो देखिए नॉर्मल करना है, जिस तरीके से हम बंद करते हैं उसी तरीके से इसे बंद करेंगे। ये देखिए, ये बंद कर दिया इस तरीके से। अब कितना और कैसे ये लंबा बनाना है वो मैं आपको यहाँ पे दे देती हूँ अंदाज़ा। देखिए ये इस तरीके से बना है, इसे आपने ऐसे रखना है, ये देखिए इसे इस तरीके से रखेंगे ऐसे, ये है आपका, और उसके बाद इसे हम ऊपर लाएंगे। जब आप पट्टी बनाओगे, वो पट्टी कितनी बनाओगे ये मैं आपको बता रही हूँ। देखिए ये आ गया, ये इसमें से इस तरीके से निकलेगा आपका, पट्टी में से ऐसे। अब ये जब आप पट्टी बनाना शुरू करेंगे ना, तो आपने इसे ऐसे रखना है, बैक से लाना है,
ये देखिए, और वापस यहाँ तक कितना आएगा ये देखना है, क्योंकि ये जो हमने छेद बनाया है ये इस पे, इसके बटन पे हमें इस तरीके से रखना है। तो ये देखेंगे आप, ये बैक में भी आएगा पूरा इस तरीके से और फ्रंट में भी आएगा। तो ये आपने नापना इस तरीके से, क्योंकि हर एक की जो विड्थ होगी वो अलग होगी। अब आपने इसको क्या करना है, एक तो हम यहाँ पे बटन लगाएंगे, जस्ट यहाँ पे हम बटन लगाएंगे। अब कोई भी बटन आप ले लीजिएगा और यहाँ रख के इस तरीके से आपने उसे बटन को सिल देना है। और दूसरी चीज़, 2 जगह सिलना है। ये बटन तो अभी हम लगा देंगे, सिर्फ हमने इसके शोल्डर्स सिलने हैं। ये देखेंगे आप, ये शोल्डर्स आप इस तरीके से पकड़ेंगे और इन्हें सिलेंगे। मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। अब ये देखिए, ये है फ्रंट साइड से ही, सीधे साइड से, आप चाहे तो उल्टे से भी कर सकते हैं, पर मैं आपको फ्रंट साइड से बताने जा रही हूँ किस तरीके से सिलेंगे। अब यहाँ से तो पहले हम थोड़ा सा अंदर से इस तरीके से लेंगे, इसे 2 बार करेंगे ताकि ये बंद हो जाए। अब आपने ये ऐसे लेना है, देखेंगे ये यहाँ पे है धागा, तो यहाँ से लेंगे इस तरीके से इसे। अगेन ये आपको दिख रहा है, देखिए ये यहाँ पे लेंगे इसे, फिर ये इसे लेंगे, अगेन ये, एक एक करके लेना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बस साइड से आप जो है अच्छे से सिलिएगा। ये देखिए, ये फिर ये, इसी तरीके से आपने शोल्डर्स जो है जोड़ने हैं। एक एक लेना है और शोल्डर को ऐसे जोड़ना है। आप इस तरीके से जुड़ेगा और पता भी नहीं चलेगा कि आपने जोड़ा है। आप देखिए बैक साइड से भी ऐसे। अब दोनों शोल्डर, सिर्फ शोल्डर्स आपने जोड़ने हैं और कुछ नहीं जोड़ना है, और वहाँ पे एक बटन लगा देना है। तो आपका जो ये बच्चे का ड्रेस है, पिक भेजी थी बेसिकली व्हाट्सएप पे किसी ने, ये तैयार हो गया। देखिए लास्ट में बस इसको अच्छे से बंद ज़रूर कीजिएगा इस तरीके से ऐसे, ताकि लास्ट आपका ढंग से बंद हो जाए। ये देखिए, अब देखिए ये मैंने यहाँ पे बटन भी लगा लिया और इसके दोनों जो है शोल्डर्स को इस तरीके से जोड़ लिया है। देखिएगा आप, ये जोड़ दिए है शोल्डर्स। अब ये फिनिशिंग वर्क आपने करनी है। अब यहाँ पे बटन भी लगाया। अब आपका जो है ये बच्चे का स्वेटर कह लीजिए, हाफ जैकेट कह लीजिए, तैयार हो गया। ये इस तरीके से आप देखेंगे ये बन गया है। अब करना क्या है, ये जो हमने छेद किया था इसमें से आपको इसे निकालना है। इसे अभी हमने फिनिशिंग वर्क करनी है। और ये बैक से आएगा इस तरीके से, देखे ऐसे, और ये ऐसे बंद होगा। तो ये देखिएगा, ये जो है ऐसे। तो ये इस तरीके से आपका बच्चे का जैकेट जो है देखिए तैयार हो गया। बिल्कुल फर्स्ट क्लास सुंदर सा जैकेट है। आप चाहें तो अब इसमें 2-3 चीज़ें मैं थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। एक जो हमने ये डाला है, यहाँ पे आप कोई डिज़ाइन भी डाल सकते हैं, रदर यहाँ भी डाल सकते हैं। इसमें आपने रिबन लगाना है, अगर आप चाहें तो रिबन लगाना चाहे रिबन लगा लीजिए। जो है मोती मिलते हैं बाज़ार में, आप वो मोती भी इसमें टक कर सकती हैं, बहुत सुंदर सा दिखेगा। आप ये देखिए इस तरीके से तैयार हो गया है। तो चलिए फिर बनाइए और शेयर ज़रूर कीजिएगा सबके साथ। थैंक यू।